तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीके जीएस का महासंग्राम तो इस चैनल पर चल ही रहा है। उसके साथ साथ गणित की भी आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जा रही है और हम 5 प्रश्नों का क्वेश्चन हर रोज देकर देकर जाते हैं आप लोगों को। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और इनको सॉल्व करने का आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम अपने वीडियो के क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के अपने प्रश्नों पर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 55 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कितना है 50 वस्तु, जितने में वो 55 वस्तु खरीदता है उतने में 50 वस्तु वो बेच देता है। ठीक है, तो यानी कि सीपी सीपी बराबर सीपी बराबर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। सीपी बराबर कितना 55। ठीक दोस्तों, और एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 50, यानी कि जितने में वो 55 वस्तु खरीद रहा है उतने में वो 50 वस्तुओं को बेच रहा है। तो उसका लाभ कितना हुआ? लाभ सीपी से एसपी हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 55 से हम 50 को माइनस कर लिए तो वो हमारा आया कितना 5। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखिए, लाभ गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है 5। ठीक दोस्तों, लाभ गुणे 100 बटा कितना 50। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 हुआ, 5 दहम 50 और 10 दहम्मा 100। ठीक है, तो यानी कि 10%। ठीक है, 10% उसको लाभ हुआ। कितना प्रतिशत? 10%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, क्या हुआ आंसर? 10%। है 10% कहीं? देखिए, हाँ है। चलिए, तो 10% है तो लगा दीजिए 10%। ठीक है ना आसान तरीका दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कॉस माइनस 780 डिग्री का मान डॉट 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 क्या है, बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश जो होता है इस तरीके के क्वेश्चन तो चतुर्थांश पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके का। ठीक है, तो हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना लगेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री हमें घूमना पड़ेगा। ठीक है, एक 360 प्लस फिर एक बार जाएंगे तो फिर यानी कि 2 360। ठीक है, यानी कि और माइनस में है तो माइनस कॉस 360 गुणे 2,
तभी तो होगा कितना 720। अब देखिए 720 हुआ, लेकिन ये कितने है माइनस में है, क्यों? क्योंकि आगे माइनस का सिंबल लगा है, -720। अब इसमें हम क्या करें, -720 में अगर हम -60 और जोड़ दें तो 780 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में जोड़ेंगे तो इसमें से घट जाएगा, माइनस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो -60, माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है। ठीक है, अब देखिए -780 हो गया। अब -60 ये जो है ये कॉस में है। ठीक दोस्तों, किस में है? कॉस। अब देखिए कॉस में ये हो गया, कॉस में है, ये माइनस कॉस में है, माइनस कॉस थीटा। क्योंकि अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होगा, हम इसको भी लिख सकते हैं कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश बराबर कितना, तो कॉस 60 अंश का मान दोस्तों 1/2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1/2। कॉस 60 अंश का मान 1/2। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 1/2। है कहीं 1/2? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का समापवर्त एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें करना क्या है, इसका एक संख्या का दो संख्याओं का समापन, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम हमें 78 दिया है और अनुपात में हमें दोनों संख्याएं दोस्तों दी गई हैं 2:3। हम क्या करेंगे, जब इनका एलसीएम दिया है तो हम जो अनुपात में है उसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम, 2:3 का हम एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। अब इसी 6 को हम 78 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 78 डिवाइडेड बाई 6 आया कितना, 13×6 = 78, 13 आया। ठीक है, अब हम इसी से दोनों संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब 13 का 78 से तो 13 आया, तो 13 दूना 26, पहली संख्या क्या है, 26 है। ठीक है, 13 का 2 अनुपात है, 13 दूना 26 प्लस योगफल पूछ रहा है प्लस, और तीसरी संख्या क्या है, 13 तिया 39, तीसरी संख्या 39 है। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो 9×6 = 15, हासिल कितना आया 5, और 3×2 = 5, 3×2 = 5, 9×6 = 15, 5 हासिल 1 आया, 3×2 = 5, 1 6। ठीक है, तो आपका 65, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, 65 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। है कहीं, हाँ 65 ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, अगर इसका एलसीएम दिया है तो अनुपात में है, तो अनुपात को वही करना है जो आगे दिया गया है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम दिया है तो अनुपात का भी आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2:3 का एलसीएम 6 आया, और 6 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक एलसीएम का मान आ जा, एक अनुपात का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो 6 और 78 13, 13 को हम 2, अब 13 जो है एक अनुपात का मान आया, तो 2 अनुपात बराबर 26,
और 3:39, और दोनों का योग पूछ रहा है, तो 26 और 39 65, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी? ठीक है, इसका आप मुंहजबानी आंसर देंगे, कैसे देखते हैं, बताते हैं। देखिए 12% की दर से साधारण ब्याज पहले 6 महीने का 6% हो गया। ठीक है, 6% हो गया पहले 6 महीने का, दूसरे 6 महीने का भी 6% होगा। ठीक है, तो 6 कितना हुआ? 12। अब देखिए 6 × 6, ब्याज गुणे दर गुणे समय ही से निकालते हैं, तो 6 × 6, ठीक है, 6 × 6 बराबर 36। और जो नीचे जो है दोस्तों 100 रहता है, जो नीचे ब्याज गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है, तो जो 100 रहता है उसको हम काट देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे 2 अंक पर। ठीक है, तो 12 ये हो गया और 36, तो यानी कि 12.36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने का पूछ रहा है तो पहले तो 6 जुड़ेगा ही ना दोस्तों, तभी तो 12.36 ये आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, 12.36 है कहीं, 12.34, 26, 38, हाँ 12.36 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, तो भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, ए से, तो ए बराबर कितना है? 4। ठीक दोस्तों, चूंकि इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे अब, तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? √3 बटा 4 और a का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो देखिए √3 बटा 4 और a कितना है? मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक दोस्तों, आया कितना? √3 बटा 4 गुणे 4 चौक 16। ठीक दोस्तों, अब इस 4 से ये 4 कट गया, चार कटा, इधर आया, तो 4√3। ठीक है, 4√3 रूट में ही रहेगा, तो 4√3 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ आंसर? यही आंसर हो गया। समझ में आया? आया समझ में? चलिए 4√3 वर्ग यूनिट। ठीक दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।